नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहा तिवारी वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और मेरे साथ हैं हमारे विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा और डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा। आज हम सभी आप सभी के समक्ष पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को हम सभी की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस सिंस 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस की अलग अलग थीम होती है जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम्स को टारगेट करती है और एक अलग देश इस दिवस को होस्ट करता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य अवेयरनेस क्रिएट करना है जो कि करंट इश्यूज से रिलेटेड हो, लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। इस दिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज कराई जाती हैं। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम लैंड रिस्टोरेशन, desertification and drought resilience है, under the slogan of Our Land, Our Future and We Are the Generation Restoration। और इस साल होस्ट कंट्री है सऊदी अरेबिया। 2021 से 2030 तक यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए लैंड रिस्टोरेशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 जो कि लाइफ ऑन लैंड को अचीव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की रिपोर्ट के आधार से 40% ऑफ द प्लैनेट्स लैंड इज डिग्रेडेड जो कि डायरेक्टली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है एंड द नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रॉट हैज इंक्रीज बाय 29% सिंस 2000 एंड ड्रॉट में अफेक्ट ओवर 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बाय द ईयर 2050। श्रोताओं, अब हम लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट रेजिलेंस के बारे में समझते हैं और मैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा को इस चीज के लिए इनवाइट करती हूँ। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। इस वर्ष की जो थीम है वो है लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट, अर्थात भूमि संरक्षण, मरुस्थलीकरण और सूखा। जब हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं तो हम मुख्यतः बात करते हैं हमारी मिट्टी की। तो जो हमारी मिट्टी है वो सिर्फ मिट्टी से बहुत ज्यादा है। हमारी जो खाद्य प्रणाली है, जैव विविधता है, या आप क्लाइमेट की बात करें तो सभी की नींव हमारी भूमि है। मरुस्थलीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं या डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो मेनली हम क्या कह रहे हैं कि लैंड रिस्टोरेशन एक्चुअल में आपका क्या है। लैंड रिस्टोरेशन का मतलब है कि खराब भूमि को प्राकृतिक स्टेट में वापस लाना, यानी कि जो ऐसी वो पहले थी वैसी ही वो कैसे आ सकती है, इस बात पे बात करना, जो कि पौधों के लिए, जानवरों के लिए या हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लैंड रिस्टोरेशन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो जैव विविधता को बढ़ाना, इकोसिस्टम को मेंटेन करना, क्योंकि जब तक इकोसिस्टम मेंटेन नहीं होगा हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपरली चल नहीं पाएंगी। और जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है उसको कम करना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हम अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हम आजकल सभी लोग देख रहे हैं। आज 5 जून है, आज अगर देखें तो आपका टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ रहा है, जो पिछले अगर 10 सालों में कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है। तो उसके प्रभाव को कम करना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस का मतलब होता है कि जो जमीनें बंजर हो गई हैं या जिन स्थानों पर सूखा हो रहा है वहां पर सॉइल फर्टिलिटी को, यानी भूमि की उर्वरकता को किस प्रकार से बढ़ाया जाए जिससे उसके प्रभावों को कम किया जा सके। हर साल 24 बिलियन टन जो फर्टाइल सॉइल हमारी है वो इरोड हो जाती है। इरोजन की वजह से, यानी सॉइल इरोजन जब होता है, भूमि का क्षरण जब होता है तो उसके कारण भूमि का नुकसान होता है हर साल लगभग 24 बिलियन, और हर साल 12 बिलियन हेक्टेयर जमीन बंजर हो रही है कंटिन्यूअसली, और ये बढ़ रहा है। राइट नाउ
अगर हम अभी की बात करें तो 10 से 20% जमीन जो है हमारी, टोटल जो हमारा लैंड एरिया था वो उसका 10 से 20% बंजर हो चुका है, जो हमारी टोटल ज्योग्राफी का, टोटल लैंड का अप्रोक्सीमेट 40% है। यानी 40% तो खत्म हो गया, केवल 60% बचा। तो वो 60% अगले 10 सालों में क्या स्थिति होगी अगर हम अभी इसको रोके नहीं तो। डेजर्टिफिकेशन के कारण वाटर कंटामिनेशन और पॉल्यूशन होता है। यानी जब डेजर्टिफिकेशन होगा तो उसकी वजह से आपका सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन, अब अभी देखिए कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो वाटर स्कैर्सिटी यानी पानी की कमी। पानी अगर खराब होगा, उसमें पॉल्यूशन होगा तो नेचुरली पानी की कमी होगी। और डेजर्टिफिकेशन के कारण जो आपके धीरे धीरे हम देखें तो नेचुरल डिजास्टर्स यानी हमारे जो अप्राकृतिक जो खतरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये नेचुरल रेजिलियंस और इकोसिस्टम के नेचुरल रेजिलियंस को, उसमें खड़े रहने की शक्ति को कम करते हैं। तो जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन की जो एक प्रेडिक्शन है उसके अनुसार अगले 10 सालों में ड्राई लैंड पे बसे 50 मिलियन लोगों को डेजर्टिफिकेशन के कारण माइग्रेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर आपकी जमीन उपजाऊ नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लॉस होगी, पानी की आपको कमी हो जाएगी, तो नेचुरली आपको अपने सर्वाइवल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी जगह जाकर के भी आपको वो चीजें प्रॉपरली मिले। तो डेजर्टिफिकेशन को अवेयरनेस में लाने के लिए हर साल यूनाइटेड नेशन 17 जून को वर्ल्ड डे ऑफ कम्बाट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेट करता है। केवल डे सेलिब्रेट करने से ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम अपने एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक शायद मुझे नहीं लगता कि हम इसको कम्बाट कर पाए। ड्रॉट रेजिलियंस का मतलब होता है सूखे में बसे लोग, कम्युनिटी या इकोसिस्टम की क्षमता को कैसे उपयोग करते हैं, किस प्रकार से उसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है और किस प्रकार से आप अपने सर्वाइवल के लिए कम से कम किस प्रकार से उसकी क्षमताओं का यूज करके इन विषम परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। यानी रेजिलियंस की कंडीशन है, ड्रॉट रेजिलियंस है, लेकिन प्रॉपर उस परिस्थितियों में रहते हुए भी आप किस प्रकार उसको कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। ड्रॉट की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो वाटर स्कैर्सिटी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पानी की कमी से आपको जूझना पड़ेगा। पानी की कमी होगी तो फूड का प्रोडक्शन कम होगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो आर्थिक रूप से आप कमजोर होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो नेचुरली जिस सिस्टम में आप रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जिस इकोसिस्टम में आप रह रहे हैं, उसको वो अफेक्ट करेगा। और इस साल की थीम को अचीव करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज पे फोकस करना होगा और इन क्या हमें करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या करके हम इसको इस तरह की एक्टिविटीज से लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उसके बारे में मैं इनवाइट करना चाहूंगी। मैं मेरे साथी डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा से जानते हैं कि हम किस प्रकार से डेजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन या हमारी जो इस वर्ष की थीम है उसको कैसे कम्बाट कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे निकला जा सकता है। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा। धन्यवाद मैडम। जैसा कि हम सभी बात कर रहे हैं, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण को रोकना और सूखे से निपटने की क्षमता का निर्माण करना, ये जो इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम है, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर नेहा, डॉक्टर बीना जी ने अभी आप सभी को इसके बारे में विस्तार से बताया, तो इसके कुछ प्रभाव डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा जी ने अभी आपको बताया। तो इन सब से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इस तरह की क्षमता का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले बात आती है मरुस्थलीकरण की। मरुस्थलीकरण जैसे कि आप जानते हैं कि एक डिसर्टिफिकेशन यानी कि एक स्थान या एक जगह का जो है मरुस्थल में परावर्तित हो जाना। अब इसका कारण क्या होता है कि वहां पर से जो उसकी वेजिटेशन है, वहां पर जितने भी आपकी वनस्पति उग रही होगी वो एकाएक गायब होने लगेगी धीरे धीरे। वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं वो वहां पर से गायब होंगे या उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो पौधों का वहां से गायब होना होगा या धीरे धीरे वहां से विलुप्त हो जाएंगे, उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि हम सीड बैंक की स्थापना करें या सीड बैंक्स को हम उसके मेंटेन करें कि जैसे उसमें सीड आते हैं तो उसके लिए वहां पर प्रॉपर सॉइल सीड्स बैंक या जो मिट्टी में जो बीज एकत्र होता है उसकी हमको संरक्षण करना पड़ेगा, ताकि उसमें से जो हमारी नई सीडलिंग्स वगैरह उगती हैं उसको हम वहीं पर उसी जगह पर हम उसको स्थापित कर दें। दूसरे नंबर की हम बात करेंगे, जो उस एरिया में स्पीसीज हमारी लगती हैं उन सेलेक्टेड स्पीसीज को वहां पर प्लांट करें, जिससे कि वो अपनी नेचुरल अवस्था में वहां पर को उग पाएंगी।
उसके बाद आता है जो सॉइल इरोजन होता है, उसके लिए हम जो है डिफरेंट टेक्निक्स जो हमारी होती है सॉइल इरोजन के लिए, उसमें ट्रेंचेस वगैरह है, तमाम चीजें हैं, उनका वहां पर निर्माण किया जाए। और जो वहां के सॉइल की न्यूट्रिएंट्स हैं, किस प्रकार से उनको कैसे हम इंटैक्ट रख सकें, उनको वहां पर एक साथ रख सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहां पर हम प्लांटिंग ट्री, आपको जो वहां पर ट्री का है वहां प्लांटेशन करना पड़ेगा, जो हम लगभग हर वर्ष एनवायरमेंट डे में तो करते ही हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल में इस तरह की जो है कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमको संयुक्त रूप से यानी एकीकृत रूप से भूमि एवं जल का प्रबंधन करना होगा। अब जल के प्रबंधन की हम बात करते हैं, आज जैसे डॉक्टर बीना ने बताया कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल पानी की, आप देख रहे होंगे कि जगह जगह किल्लत बढ़ती जा रही है। तो सबसे मेन आता है आपका ग्राउंड वाटर लेवल। उसके लिए आप अगर देखें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी हमारी जो नई शिक्षा नीति है प्रमोट करती है। हमारे जो पुरानी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे पुराने लोग उसको करते थे, अपने आसपास के जो लैंड्स होते थे या जंगल होते थे उसके पास में एक नाली रूप में, इसको हम ट्रेंचेस बोलते हैं, वो ट्रेंचेस वहां पर बनाते थे और चाल खाल या खंतियां जिनको हम कहते हैं उनको बनाते थे, जिसमें बरसात के दिनों में पानी जो इकट्ठा होता था वहां की जो है जमीन ग्राउंड वाटर लेवल उसमें बढ़ता था। तो इस तरह की प्रैक्टिस हमको बताएंगे, जिससे आपका क्या होगा, उसके नियर बाय की जितनी भी वेजिटेशन होगी उनको मॉइस्चर मिलेगा, और मॉइस्चर मिलेगा तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और सॉइल इरोजन यानी कि जो हमारी सॉइल है वो इंटैक्ट रहेगी। उसके बाद करते हैं हम वेजिटेशन कवर की बात, यानी कि हमारा जो वनस्पति का आवरण है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लैंड यूज की। लैंड यूज यानी हमारे पास जो अवेलेबल लैंड है उसका यूज कैसे करें, सिस्टमेटिक वे में उसका यूज करना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको इंटैक्ट रखना पड़ेगा। आपके पास जो लाइव स्टॉक है यानी कि आपके जो जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनकी ग्रेजिंग की भी समस्या आपके पास रहती है, तो ग्रेजिंग के लिए एक पर्टिकुलर लैंड होता है, वो भी अल्टरनेट ईयर में अल्टरनेट एरिया को आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आती है फार्मिंग की। आपकी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है उसको भी प्रमोट करेंगे, लेकिन अभी जो आप कहते हैं कि टेक्निक्स आजकल नई नई आ गई, तो उसका भी साथ संतुलन बनाते हुए हमको अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमको उसमें अप्रोच करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम जो लोकल कम्युनिटी है। देखिए जो लोकल हमारे, अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं या ग्लोबली भी बात करूं, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर या इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनकी नॉलेज इस विषय में होनी चाहिए, यानी ग्रास रूट लेवल में इस तरह की नॉलेज या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो ये सब जो हम बात कर रहे हैं भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता का निर्माण करना, तो ग्रास रूट लेवल में जब तक हमारी अवेयरनेस नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी, तो एक बात खाली किताबों तक सीमित रह जाएगी जो हमारे ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचती है। इसके लिए हम उत्तराखंड और भारत की अगर बात करें तो पर्यावरण जैसे विषय, वानिकी जैसे विषय, वनस्पति विज्ञान और अन्य विषय जो इससे रिलेटेड हैं, जिसमें इसकी टेक्नोलॉजीज या इंडियन नॉलेज सिस्टम को समाहित किया गया है, तो वानिकी, पर्यावरण और इस तरह के अन्य जो हमारे विषय हैं, इसको ग्रास रूट लेवल में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे भविष्य का निर्माण हो सके इस तरह की क्षमता को बढ़ाने के लिए। और जो हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल से सीख करके आते हैं, जनरली मैडम आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो बच्चे स्कूल से सीख करके आते हैं अपने माता पिता से जरूर डिस्कस करते हैं कि आज हमने स्कूल में ये सीखा, और बाई चांस अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें हमको टोकते भी हैं कि नहीं जी आप ये गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम ग्रास रूट लेवल ट्रेनिंग की बात करेंगे तो इस तरह के विषय जो हैं हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में अनिवार्य रूप से लागू होने चाहिए, और केवल उसकी खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर उसमें मैनेजमेंट करना पड़ता है उन सब्जेक्टों को चलाने के लिए। तो ये कुछ मेरे सुझाव थे मैडम आज की, जिसपे हम बात कर रहे थे भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने के लिए, जो आज हमारी पर्यावरण दिवस की थीम भी है। तो इसी के साथ हम श्रोताओं आपसे विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं हमारे जो भी सुझाव या हमने जो आपके सामने अपने विचार रखे, ये आप सुनेंगे और अपने आसपास लोगों से भी चर्चा करेंगे, ताकि हम जो पर्यावरणीय बदलाव है, जलवायु परिवर्तन है और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए हम इसमें अपना सहयोग कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।